मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। ओ माफ़ करना दोस्तों, मैं तो अखबार पढ़ते हुए भूल गया कैमरा भी ऑन है। जैसे इस अखबार में बिजली कटौती की खबर छपी है, वही देख रहा था। पता नहीं, ओह पीछे बिजली भी चली गई है। चलो, अब वीडियो तो एडिट करना ही पड़ेगा। अभी तो मीडिया में भी ऐसी बहुत खबर छप रही है, पूरे अखबार में लिस्ट छापी है कहाँ। ओह बिजली, वो अभी नहीं आएगी, बंद है। आप इंतज़ार करो 2 घंटे, 5 घंटे। मिनट दोस्तों, मैं आपसे मीडिया की बात कर रहा था। 1 मिनट, शायद हमारे कोयला मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुन लेते हैं। वो शायद बिजली संकट, ओहो गलती हो गई। संकट, संकट तो इस देश में आ ही नहीं सकता है। देश की सीमा के आसपास भी नहीं फटकता है संकट, तो डरता है। आप इसे कोयले में कमी से कुछ समय के लिए एक छोटी सी समस्या जरूर मान सकते हैं, लेकिन डरिए मत दोस्तों, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। कोरोना ने गलती कर दी थी इस देश में रहकर, हमने उसे बस धुएं में उड़ा दिया था। हमने कोरोना का बता दिया था आपदा में भी अवसर है। अब कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का हमारे पास समाधान है। 2 मिनट, आप गिनती गिनिए, 1, 2, 3, और समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे कोयला मंत्री ने तो बहुत कहा था कि आप कोयला ले लो, ये तो एक बहुत छोटी सी समस्या थी, बस 1, 2, 3। हाँ मेरे को याद आ रहा है, उन्होंने 3 कारण ही बताए थे कोयले की समस्या की। को लग रहा है मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने 3 कारण ही बताए थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर जैसे ही मुझे याद आएंगे मैं आपको बताऊँगा। वैसे मजाक की शुरुआत मैंने करी थी कि इन्होंने, शायद इन्होंने ही की थी। मैं तो इनका भक्त हूँ, जैसा ये सोचते हैं वैसा मैं सोचता हूँ, और फिर अब क्या करूँ मैं। व्यंग, हाँ इसे आप व्यंग ही समझ लो। जब आपने आकर व्यंग करना शुरू किया, मेरे दिमाग में भी व्यंग आने लगे। आखिर आप मेरे रोल मॉडल जो ठहरे, और मैं आपको फॉलो नहीं करूँगा तो किसको फॉलो करूँगा। बस आपको फॉलो करते हुए मैंने भी ये वीडियो बना लिया। अब आप देखो, नाराज़ बिल्कुल मत होना, इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस आपके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा हूँ। आपने ही बताया था साइकिल चलाने वाले देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, और पैदल वाला, अरे बाप रे, वो तो साइकिल तक भी नहीं खरीदता है। तो फिर अब देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। लेकिन घबराओ मत, हमारे कोयला मंत्री ने कह दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, इसलिए कोयले की मांग बहुत बढ़ गई है, और बहुत ही जल्दी हम इस कोयले की समस्या का निदान कर लेंगे। हमने इसके लिए यात्री ट्रेनें तक रुकवा दी है, और जितनी जल्दी हो सके, जितनी मात्रा में हो सके, कोयले की सप्लाई कर रहे हैं। यात्री वैसे भी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। शादियों का सीज़न चल रहा है, या इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में गरिष्ठ खाना खाते, तला गला खाते, बीमार होते। उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है कि वो इस गर्मी में घर पे बैठे और यात्रा से बचें। अभी अभी तो कोरोना के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है, और बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है। बस कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में हम इस समस्या को समाप्त कर देंगे, और फिर देखिए हमारा देश कितना तरक्की करता है। हम इतनी बिजली बनाएंगे, इतनी बिजली बनाएंगे, इतनी बिजली बनाएंगे कि हमें कुछ नई योजनाएं शुरू करनी होगी। जैसे कि 5 किलो अनाज की योजना तो चल रही है, हम ऐसा करेंगे, हर गरीब को 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उज्ज्वला योजना तो चल रही है, हम महिलाओं के लिए जिनका अधिकतर समय रसोई में बीतता है, उनके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। किसानों को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, किसान तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, मजबूत रीढ़ की हड्डी है। ऐसा करेंगे, जब हम बिजली का बहुत अधिक उत्पादन करने लगेंगे, तो हर सीमांत किसान और छोटे किसान को 500 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अब देखिए ना दोस्तों, इस छोटी सी समस्या का समाधान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को विशेष मीटिंग बुलानी पड़ रही है। हमारे कोयला मंत्री इस छोटी सी समस्या का समाधान कर सकते थे, पर क्या करें, समस्या थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं,
बहुत ही जल्दी हम इसका समाधान निकाल लेंगे। अरे हाँ, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया था। कोयला संकट पर बोलते हुए हमारे कोयला मंत्री ने कहा था कि कोयला शायद 2 कारणों से। पहला कारण तो ये बताया था कि मानसून बहुत देर तक चला था, कोयले की माइंसों में पानी भरा हुआ था और खनन शुरू नहीं हो सका था। और दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि विदेशों से कोयला महंगा आयात करना पड़ रहा है। इसमें गलती इनकी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तो बताया था, सब राज्यों को कहा था कि समय रहते कोयले का स्टॉक कर लिया जाए। लेकिन ये राज्य सरकारें हैं ना, केंद्र की कभी सुनती ही नहीं है। अब उस समय ये कोयले का स्टॉक कर लेती तो आज ये समस्या पैदा ही नहीं होती। कोई बात नहीं, इस समस्या का हम भी जल्दी समाधान निकाल देंगे। सोचो, 2 समस्या में हम इतना घबरा गए। अगर कुछ और कारण होता तो आपको सरकार पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो आती जाती रहेगी, लेकिन उसका समाधान हमारे पास उपलब्ध है। बस हम 1, 2, 3 करते हैं और सब समस्याओं का समाधान निकल जाता है। दोस्तों, मैं यही सोच रहा था, अगर आज बुलेट ट्रेन चल रही होती तो शायद बुलेट ट्रेन तो स्टेशन पर ही खड़ी रह जाती। और अरे ये देखो, ये मीडिया वाले अब क्या न्यूज़ चला रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ कहाँ से आंकड़े लेकर आते हैं। 2 से 10 घंटे तक बिजली कटौती भीषण गर्मी के बीच। ओहो हो, ये तो और नए नए आंकड़े लेके आ गए। समझ में नहीं आता इन मीडिया वालों को क्या कहें। देश अच्छे से आराम से चल रहा है, विकास कर रहा है, प्रकृति कर रहा है, और अब तो कोयला मंत्री ने भी कह दिया है। फिर ये फेक एस्ट्रोलॉजर पता नहीं कहाँ कहाँ से न्यूज़ लाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों, वैसे बिजली कटौती से मेरा जीके बढ़ गया है। आपने पेट्रोलियम मंत्री का नाम तो सुन रखा था, आज मुझे कोयला मंत्री का, ऊर्जा मंत्री का, बिजली मंत्री का नाम भी पता चल गया है। आपको भी पता तो चल ही गया होगा। और इनके बयानों से ये भी स्पष्ट हो गया है कि कोयले की समस्या बहुत छोटी समस्या है। इस समस्या को ये बहुत पहले से ही समझ गए थे और राज्यों से बार बार आग्रह किया था कि आपने कोयले का स्टॉक मेंटेन करो, लेकिन राज्य इनकी नहीं सुन रहे थे। अब जब ये समस्या बड़ी हो गई, थोड़ा विकराल रूप इसने धारण कर लिया, अब हमें इस समस्या का बहुत ही जल्द समाधान निकालना है। और हमने इसके लिए अपनी सारी मालगाड़ियाँ कोयले से भर के हर राज्यों को भेजना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार बस सियासत कर रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, छोटी सी समस्या को बहुत विकराल रूप बता रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत ही जल्दी हर राज्य को उनसे उनकी मांग से ज़्यादा कोयला भेजना शुरू कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल मीटिंग बुलाकर इस समस्या का समाधान करने को कहा है और हम इस अहम मीटिंग के अंदर बराबर फैसले ले रहे हैं और कोयले की किल्लत बिल्कुल नहीं होने देंगे। बस लगभग 1 सप्ताह के अंदर कोयले का संकट समाप्त हो जाएगा। आप तो बस अपना एसी चलाइए, कूलर चलाइए और आराम की नींद निकालिए। समस्या का समाधान हो रहा है और अब हम आगे की नई प्लानिंग करने में लगे हुए हैं। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी हर एक जन समस्या को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, गंभीर चिंतन मनन करते हैं और उस समस्या का बड़ी जल्दी समाधान निकाल लेते हैं। हमें उन पर पूरा विश्वास है। कोयले के समस्या का भी समाधान बहुत जल्दी निकल जाएगा और बिना कटे हमें बिजली मिलती रहेगी। हम आराम से एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे और इस गर्मी से अपना बचाव करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप ये मीडिया में चल रही खबरों पर विश्वास मत कीजिए। हमारे देश के पास भरपूर कोयला है और हम इस कोयले को लंबे समय तक बिजली उत्पादन में काम में लेते रहेंगे। अरे हाँ दोस्तों, मुझे याद आ गया, कोयला मंत्री जी ने अपने बयान में किस कारण से कोयले की कमी का संकट उत्पन्न हुआ था उसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था केंद्र के सलाह को राज्यों द्वारा नज़रअंदाज किया जाना। केंद्र ने बार बार कहा था राज्य अपने कोयले का स्टॉक मेंटेन करे। दूसरा कारण था विदेशों में लगातार कोयले की कीमत में इजाफा। और तीसरा कारण है इस बार मानसून सीजन का काफ़ी लंबा होना, जिससे माइंस में पानी भरा रह गया और समय पर खदानों से खुदाई नहीं हो सकी, जिस वजह से भी कोयला संकट उत्पन्न हुआ है।
लेकिन अब हम इस कोयले के संकट से बहुत ही जल्दी बाहर आने वाले हैं। और एक बार फिर मैं राज्यों से यही कहूँगा कि इस बार तो आपने ये गलती कर दी है, परंतु अगली बार कोयले का स्टॉक बराबर मेंटेन करते रहें और केंद्र की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करें। अब आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को किस तरह से पूरी किताब खोल के बैठ गए हैं शिकायतों की। अरे भैया, हमने कहा ना हम बहुत जल्दी कोयले की समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन आप किताब, कॉपी, शिकायत पत्र, चिट्ठी, खत, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और मीडिया को दिखा भी रहे हैं। ये समस्या का विकराल रूप बताया जा रहा है, जबकि समस्या इतनी बड़ी है नहीं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए व्यंग के साथ, नए विषय पर। राम राम।